चैनल आशा में आपका स्वागत है। कैसे सब रहिए कि आप सब अच्छे होंगे। और मिस्टर जी जा रहे हैं गाँव, दिखाती हूँ ये टोपी मिस्टर जी को पानी दे देती हूँ। और वो गांव जा रहे हैं वैलेंटाइन डे की दिन मुझे छोड़ के। देखती हूँ शाम तक आएंगे तो कहीं जाऊंगी। आइए पानी लीजिए। चाची खाई ना और जे तुम बिस्तर का देखो तो क्या हाल कर दिए। देखो तुम खुद देखो क्या कर दी है। ये सब कौन गिराया है? ये सब कौन गिराया है? तुम क्या कर रही है बताओ। बंद कर देंगे। ठीक है। डैड कहाँ गए हैं? डैड कहाँ गए हैं? घूमने गए हैं। ठीक है तो बेटा बाल्टी लेके आइए ना, इधर यहाँ पर रखिए ना, कपड़ा निकालते हैं। लाइए कपड़ा सब धोआ गया है। रानी बेटी का कपड़ा धोआ गया है। निकालिए। वॉशिंग मशीन में बस यही होता है कि सारे कपड़े एक साथ लपटा जाते हैं, यही कि सूख जाता है। चलो काम करेगी बेटा। अच्छा हो गया, अब बस हो गया, अब नहीं है तो बंद करने दीजिए, बंद करने दीजिए। हो गया, बंद करने दीजिए। चलिए छत पे लेके चलते हैं। चलिए चलो हम डाल देंगे। हाँ चलो मम्मा चलो। चलो हाँ? चलिए। चलो नहीं गिरा। हाँ नहीं गिरी, ठीक है। हम साफ कर देंगे ना। हाँ गिरेगा तो हम साफ कर देंगे। गिर जाएगा तो आप साफ कर दीजिएगा। मम्मी चाबी है। हाँ चाबी है, लीजिए। आता है खोलने आपको? नहीं। चलिए तो खोलिए तो। आता है, खोलिए। एक पकड़ लेता। लाइए पकड़ते हैं। तू पकड़ लेता। हम पकड़े हैं। तुम कर ले। करो। खोलते हैं बेटा। ये चाबी तो नहीं है इसका। हाँ? ये चाबी तो नहीं है। हाँ? चाबी नहीं है। हाँ? क्यों नहीं बेटा, खोलते हैं। चलिए छत पे। छत पे कितना अच्छा धूप हो गया है ना। हाँ मम्मा आना। आते हैं। रुक जाइए, गिर जाएगा सारा कपड़ा। सुबह की धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो मैं सारे कपड़े अच्छे से डाल देती हूँ। और अब तो दिन में ही, एक ही दिन में कपड़ा सूख जाता है। ठंडी के दिन में तो 2 दिन 3 दिन लग जाती थी, धूप ही नहीं निकलती थी। और आज धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है, तो पहले खाना बनाने से पहले मैं कपड़ा डाल देती हूँ छत पे। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने कपड़ा से फोल्ड कर लिया है। और समृद्धि अभी सोई हुई है, नहीं तो बहुत परेशान करती। जितना भी कपड़ा फोल्ड करती हूँ मेरे साथ करेगी, सारा कपड़ा को बिगाड़ देती है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना सारा कपड़ा मैंने फोल्ड किया है। सारा इधर है, इधर मैंने रखा है, फिर इधर है, इधर मिस्टर जी का है। काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। जितना काम चाहिएगा कि आप काम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम ख़त्म नहीं होता है। काम एक एक करते जाइए, करते ऐसा लगता है कि एक काम कर लिए फिर दूसरा काम आपको दिखाई दे देगा कि यार तीसरा काम ये करना ज़रूरी है।
तो डेली कुछ ना कुछ आप ये सोचिए कि चलो आज ये काम कर लेते तो नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं मिलेगा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा काम करने के लिए। कभी हो जाता है किचन की सफाई करना, कभी हो जाता है फ्रिज साफ करना, कभी हो जाता है डाइनिंग टेबल की अच्छे से सफाई करना, कभी गेस्ट रूम सफाई करना होता है, कभी अपना बेडरूम सही करना रहता है। तो मतलब कुछ ना कुछ, मैं बोली ना कि कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा करने के लिए। और शादी से पहले क्या होता था कि खाना खाओ, घूमे फिरो और सो जाओ, मतलब कोई रिस्क नहीं था कि हाँ ये काम करना वो काम करना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो ये सब करती ही नहीं थी। मैं मतलब पढ़ाई करती थी, घूमती खेलती थी, काम भी ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करती थी, मैं काम भी करती थी। पर ये नहीं था कि इतना ही टाइम में करना है या आज ही करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जब मन करता था वो काम मैं कर लेती थी। और कहते हैं ना कि अगर बहू 100 काम भी करे, अगर एक गलती करे तो मतलब क्या है ना कि उस चीज़ को नोटिस किया जाता है, ठीक है? और बेटी 100 गलती भी करे और एक अच्छा कर दे, एक गिलास पानी ही दे दे, तो उस चीज़ को लोग कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ तारीफ़, अरे यार मेरी बेटी ने ये किया है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी 2-2 भाभी है, मैं भी किसी की ननद हूँ। और मैं अपनी मतलब सबके लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी अपने घर में रहती थी, तो मैं भी छोटा से छोटा कुछ भी काम करती थी। तो सभी मुझे बहुत, क्योंकि मैं काम करती ही नहीं थी। और अगर मैं किसी दिन सब्जी में बना ली या फिर किसी दिन मैं चावल ही बना ली या रोटी ही बना लेती थी, तो वहाँ पे मतलब सबको खुशी का ठिकाना नहीं रहता था कि घर में मैंने रोटी आज बनाया, सब्जी बनाया, सब कोई मेरी मेरी इतनी तारीफ करते थे। लेकिन ससुराल में वही कुछ भी कर लो, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता यार, कुछ भी कर लो तो क्या है ना कि कोई ना अच्छा बोलने वाला होता है ना खराब बोलने वाला होता है। ससुराल में क्या होता है ना कि आप कितना भी करो तो नोटिस सभी करते हैं। मैं जनरली बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं जनरली सभी की बातें कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि सबके साथ ये होता है कि ससुराल में क्या है ना कि 100 काम भी करे तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। मतलब किसी को मतलब कोई तारीफ नहीं करेगा। आप एक गलती कीजिए, एक बोली की निकाल दीजिए, एक काम आपसे गलत हो जाए, इस चीज़ को बहुत नोटिस किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, ये शुरू से ये कल्चर आते, शुरू सदियों से लगता है ये कल्चर आते चला गया और अभी तक ये है, 21वीं सदी में है हम लोग। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं फ्रेंड्स कि बेटी होनी चाहिए, बेटी माँ बाप को बहुत करती है, मतलब लड़का से ज़्यादा लड़की करती है। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि लड़का से ज़्यादा लड़की करती है, एक लड़की होनी चाहिए और माँ बाप को बेटा बहू से ज़्यादा बेटी करती है। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी थिंकिंग भी बताती हूँ, मैं अपना थिंकिंग ही बताती हूँ, मैं दुनियादारी से कुछ नहीं, मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि कहीं से मतलब जो बेटी होती है वही किसी की बहू बनती है। वो तो बहू स्पेशली मार्केट से तो नहीं मिलती है ना कि बहू कोई खरीद के ले जाता है अपने घर, ऐसा तो नहीं है। किसी की बेटी ही किसी की बहू बनती है। तो अपनी बेटी को संस्कार दे, अपनी बेटी को संस्कार दे कि वो घर की अच्छी बहू बने। हर माँ बाप अगर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने लगे तो कभी भी मतलब ये मतलब नहीं किया जाएगा कि हाँ बेटी होना चाहिए, बहू खराब है या फिर ये खराब है वो खराब है, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर किसी की बेटी ही किसी के घर की बहू बनती है, वो स्पेशल मार्केट से या फिर आसमान से नहीं उतर के आती है कि यार ये बहू बनी हुई है, तो अपनी बेटी को संस्कार दें। मैं अपने बारे में ही बोलती हूँ, मेरे माँ बाप जो मुझे संस्कार दिए वही चीज़ मुझे यहाँ मैं करती हूँ। जो अपने मैं अपनी समृद्धि को जो दूंगी वही संस्कार लेके वो जाएगी। तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ना कि बेटा को बोलना चाहिए, ना कि बहू को बोलना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं टॉपिक बोली हूँ कि बहू खराब होती है, कहीं की बहू ये होती है वो होती है, तो मैं बोलना चाहती हूँ लोगों से कि आप बहू कहीं से स्पेशली आती है या फिर बेटी, बेटी को ही अच्छा संस्कार क्यों ना दिया जाए। जो वृद्धाश्रम में रखा जाता है, वो सभी लोग बोलते हैं कि वृद्धाश्रम में बहू रख देती है, बेटी आती है देखने के लिए। अरे बेटी तो सिर्फ 4 दिन 5 दिन के लिए आपका केयर करेगी, बहू तो लाइफ टाइम के लिए आपका करती है, या फिर अच्छी हो तो या फिर बुरी हो तो ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। मैं अपना मन की बात थी, जो मुझे जो भी सही लगता है, जो कुछ भी मेरे मन में आता है वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों से करती हूँ।
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसा जो क्वेश्चन मैं निकाली हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में जो आया है, क्या ये गलत है या सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर आप लोगों से बात करते-करते समृद्धि उठ चुकी है। हेलो समृद्धि, हेलो, हेलो। एंड करती हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ। जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर, शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय।